बर्फ की रानी। एक समय की बात है, दो दोस्त थे, के और गर्डा। दोनों एक छोटे से गांव में रहते थे। उनके घर के पास एक सुंदर सा बगीचा था। वो बगीचा सुंदर सुंदर फूलों से भरा हुआ था। दोनों दिन भर वहां खेलते रहते थे। एक दिन दोनों ने सोचा, क्यों ना हम भी अपने घर के पीछे ऐसा सुंदर सा बाग बनाएं और तरह तरह के फूल लगाएं। के और गर्डा ने घर के पीछे गुलाब के पौधे लगाए और उनकी देखभाल करने लगे। सर्दी का मौसम आया। जोरों से बर्फ गिर रही थी। गर्डा की दादी ने के को गर्म दूध पीने के लिए घर बुलाया। बर्फ के कारण वो बाहर खेल नहीं पा रहे थे। उन्होंने दादी से कहा, कोई कहानी सुनाओ। दादी ने कहा, आज मैं तुम्हें एक दुष्ट बर्फ की रानी की कहानी सुनाती हूँ, जो उन बर्फ के पहाड़ों के पीछे रहती है। वो बड़ी निर्दयी है, छोटे बच्चों का अपहरण करती है और उन्हें अपना नौकर बनाती है। मैं तो ऐसी बातों पर विश्वास नहीं करता। चलो गर्डा, बाहर जाकर बर्फ में खेलते हैं। वो दुष्ट बर्फ की रानी, जिसके बारे में दादी बता रही थी, उसी समय वहां से गुजर रही थी। उसने के की बात सुनी। ओ, ये बर्फ की रानी को नहीं मानता, तो अब ये मेरे बर्फ के तीरों से जख्मी होगा। जैसे ही के ने दरवाजा खोला, उसकी आंखों में कुछ गया। वो अपनी आंखें साफ करने लगा। तभी उसकी छाती पर कुछ चुभ गया। वो दर्द से रोने लगा और अचानक उसकी आंखों से, हृदय से और मन से सारा प्यार गायब हो गया। क्या हुआ के? तुम ठीक तो हो? के ने कहा, मुझसे दूर रहो और अपना काम करो। और वो घर चला गया। कई दिन बीत गए। के ने गर्डा की तरफ देखा ही नहीं। उसने अपने गुलाब के पौधों की तरफ भी नहीं देखा। एक दिन गर्डा ने उसे बाहर जाते देखा। गर्डा ने उसे रोका और पूछा, तुम ठीक तो हो? जिस लड़की को फूल पसंद हो, मैं उससे दोस्ती नहीं रखना चाहता। ये कहकर वो वहां से चला गया। गर्डा भी उसके पीछे पीछे जाने लगी। गर्डा ने देखा, एक सुंदर सी स्त्री उससे बात कर रही है, जिसके पास एक बर्फ का रथ था, जिसे सोने से सजाया गया था। के उस रथ में बैठा और वो रथ हवा में उड़ने लगा। बर्फ की रानी के को अपने रथ में बिठाकर अपने महल ले गई। गर्डा समझ गई कि वो बर्फ की रानी थी। कई दिन बीत गए। के वापस नहीं आया। अब गर्डा को उसकी चिंता होने लगी। गर्मी का मौसम आया। गर्डा ने ठान ली कि अब वो खुद जाकर उसे वापस लेकर आएगी। गर्डा अपनी दादी से मिली। दादी ने उसे एक जादुई आईना दिया। गर्डा सफर पर निकल पड़ी। थोड़ी देर बाद वो एक सुंदर बगीचे में पहुंची, जहां बहुत सारे फूल थे। गर्डा ने इतने सुंदर फूल पहली बार देखे थे। गर्डा उन फूलों के पास गई, पर उन फूलों में खुशबू ही नहीं थी। गर्डा ने उन फूलों को हाथ लगाया और वो चकित हो गई। गर्डा के छूते ही फूलों की खुशबू लौट आई थी। अचानक वहां एक सुंदर स्त्री प्रकट हुई। वो उस बगीचे की मालकिन थी। उसने गर्डा को धन्यवाद दिया। वो दुष्ट बर्फ की रानी फूलों से खुशबू चुरा कर ले गई थी, पर तुम्हारा मन और हृदय इतना साफ है कि तुम्हारे छूते ही मेरे फूलों की खुशबू लौट आई। मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? मैं अपने दोस्त के को ढूंढ रही हूँ। वो बर्फ की रानी उसे ले गई है।
वो दुष्ट रानी, बाप रे, तुम जल्दी करो, कहीं वो तुम्हारे दोस्त का हृदय बर्फ के जैसा ठंडा ना कर दे। मेरे बगीचे के सामने एक नदी है, वो नदी तुम्हारी मदद जरूर करेगी। मेरे बगीचे से कुछ फूल ले जाओ, उन्हें अपने दोस्त को दे देना। गर्दा नदी के पास जाकर नाव में बैठी। उसने नदी से विनती की, कहा कि वो उसे उसके दोस्त के पास ले जाए। थोड़े समय के बाद नाव एक जहाज के पास जाकर रुक गई। गर्दा जहाज के अंदर गई। वहाँ वो समुद्री डाकू लड़की से मिली। ए छोटी लड़की, तुम मेरे जहाज पर कैसे? गर्दा ने उसे सारी बात बताई। डाकू लड़की बोली, मेरा कोई दोस्त नहीं है, अगर तुम मेरी दोस्त बनने का वादा करो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। गर्दा ने उसकी दोस्ती स्वीकार की। डाकू लड़की ने उसे एक लकड़ी का बारहसिंगा दिया और कहा, ये जादुई बारहसिंगा है, ये उड़ सकता है। गर्दा ने डाकू लड़की को धन्यवाद कहा और उस जादुई बारहसिंगे पर बैठकर आकाश में उड़ने लगी। कुछ समय बाद उसे एक चमकीला और सुंदर बर्फ का महल दिखा। गर्दा ने महल के अंदर प्रवेश किया। के कहाँ हो तुम? उसने के को बर्फ से खेलते देखा। गर्दा के की तरफ दौड़ी और उसे गले लगाया, पर के ने जवाब ही नहीं दिया। उसने गर्दा की तरफ ऐसे देखा जैसे कि वो कोई अजनबी हो। अचानक बर्फ की रानी प्रकट हुई। तुम यहाँ क्या कर रही हो? निकल जाओ यहाँ से, नहीं तो मैं तुम्हें बर्फ का पुतला बना दूंगी। गर्दा ने कहा, मैं यहाँ अपने दोस्त को वापस लेने आई हूँ। बर्फ की रानी बोली, मैंने उसका हृदय बर्फ का बना दिया है, अब वो मेरा है। गर्दा ने के को फूल दिए। फूलों को सूंघते ही के की आंखें चमक उठी। उसका हृदय पिघल गया। उसे सब कुछ याद आ गया। उसने खुशी से गर्दा को गले लगा लिया। ये देखकर बर्फ की रानी क्रोधित हो गई। अगर तुम दोनों इस महल से बाहर गए तो मैं तुम्हें श्राप दूंगी। गर्दा ने उसे दादी का जादुई आईना दिया और कहा, ये जादुई आईना रख लो और हमें जाने दो। इस आईने में देखकर तुम किसी से भी बात कर सकती हो। इससे तुम्हारा अकेलापन दूर हो जाएगा। और हाँ, तुम जब चाहो के से मिलने आ सकती हो। बर्फ की रानी मान गई। उसने दोनों को जाने दिया। गर्दा और के खुशी खुशी अपने घर लौट आए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना मत भूलना।